तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम कम समय में कैसे अधिक सफलता को पाएं। हमारे पास समय नहीं है लेकिन हम सफल होना चाहते हैं और अब समय निकल गया है, लेकिन हम जो समय बचा है उसमें अपनी पूरी मेहनत करना चाहते हैं। तो कैसे कम समय में अधिक मेहनत करें। जो मेहनत हम 12 महीने में कर रहे थे वो हम 12 हफ्तों में कैसे करें, सिर्फ 3 महीने में ही कैसे अपने गोल को प्राप्त करें। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि देखिए, आप 1 साल के प्लान को अगर आपने बना कर रखा है तो उस 1 साल के प्लान को 12 हफ्ते काफ़ी होते हैं उसको पूरा करने के लिए। 1 साल की सारी चीज़ें पूरा करने के लिए आपका जो साल वो 12 महीनों का नहीं है, वो बल्कि आपका जो साल है वो सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ता का, यानी कि सिर्फ 3 महीनों का है। अगर आप अपने गोल को जल्दी से पाना चाहते हो आपको ये चीज़ करनी ही होगी, क्योंकि तय होता क्या है कि साल की शुरुआत में हमारे माइंड को लगता है कि 12 महीने है, 365 दिन है, बहुत ही लंबे टाइम है यार, हो जाएगा आराम से। तो ये सोच कर ना हमारा माइंड बार बार उस चीज़ को टालने लगता है और अर्जेंसी वाली फीलिंग तो हमारे मन में रहती ही नहीं है। हम उस काम को थोड़े टाइम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि नहीं यार, मेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय है, मेरे पास 3 महीने का साल है, और माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि फालतू की चीज़ें बकवास करना बंद कर दे, काम को टालना बंद कर दे, उसका जो फोकस है वो वहाँ पर अलर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है विजन विद अ इमोशन कनेक्शन। देखिए, इमोशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। जब एनर्जी में एक मोशन में बहती है तो उसे कहते हैं इमोशन, या फिर कहें कि जब इमोशन होता है तभी आपकी एनर्जी निकलती है। आपके अंदर से एक्चुअल एनर्जी कब निकलेगी, तो आपके अंदर से एक्चुअल एनर्जी तभी निकलती है जब आपका ब्रेन उसको सिग्नल देता है। तो याद रखो, गोल को ना फेंकिए और देखिए किन किन गोल से मेरा जो इमोशन है वो जुड़ा हुआ है। आपके जो गोल हैं, जो आपके सपने हैं, उनको अपने मन में फेंकिए और देखिए कि कौन से गोल से आपका मन जुड़ा हुआ है, और वही गोल आपके पूरे होंगे। बाकी लोग 99 लोगों के पूरे नहीं होते, बाकी जो लोग होते हैं उनके बाकी के गोल पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो उनका मन उससे जुड़ा नहीं होता है। तो ऑथर यही चीज़ बताते हैं कि आपका, तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो विजन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, काम में ग्रोथ करनी है। ये कोई विजन नहीं होता। आपका विजन कुछ ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जो लाइफ को बदल दे, जो अलग अलग एरिया में कैसी होनी चाहिए, अलग अलग सोच, इस तरीके का आपका विजन होना चाहिए। आपको ये इमेजिन करना है कि ये आपका विजन होना चाहिए, जैसे कि वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इनकम, लाइफ स्टाइल, कम्युनिटी, इन सभी फील्ड में आपकी जो लाइफ है वैसी ही होनी चाहिए। ये आपका विजन होना चाहिए। आप इसमें बहुत लॉन्ग टर्म सोचेंगे, वहाँ पर एक इमोशन होगा, और जब इमोशन होगा ना तभी आपके अंदर ताकत आएगी। और अंदर से जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ना तो एनर्जी इतनी निकलती है, इतनी निकलती है, इतनी निकलती है कि इंसान संभलते संभलते नहीं थकता है। पहले तो आपको अपना वीकली प्लान बनाना होता है कि आपके लॉन्ग टर्म से अलग एनालाइज हो सके। उसके बाद में आपको वीकली मेजर भी करना है आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो आपका गोल वो कितना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप करोगे लीड एंड लेग इंडिकेटर से लेग इंडिकेटर होते हैं रिजल्ट। जैसे कि मान लो आपको अपना वेट कम करना है तो आप मेजर कर रहे हो कि मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह तो होता है कि लेग इंडिकेटर। लेकिन आपको फोकस होना चाहिए कि लीड इंडिकेटर पर, यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए वीकली जो आपको एक्शन लेने होते हैं वो एक्शन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपको अट्रैक्ट करना है। मान लो आपको अपना वेट कम करना है तो आप देखिए कि वेट को कम करने के लिए मैंने गोल लिखा था कि मुझे डाइट लेनी है, अच्छे से जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है और मुझे प्रॉपर रेस्ट भी करना है। तो क्या ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ देखना है कि मेरा जो लीड इंडिकेटर है वो 80 या 85 तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि आप अगर 80 पर टाइम में, यानी कि क्या 80 पर टाइम भी मैंने डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट लिया, और अगर आप 80 तक पहुंच भी जाते हो तो आपने अपने गोल को अचीव कर लोगे। इसके बाद आपको बताती हूँ, आपको अपने आप से ना कमिटमेंट करनी होगी। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तभी होनी चाहिए जब आप अपने गोल को पूरा कर पाओगे। लेकिन हर इंसान तो साल की शुरुआत में कमिटमेंट तो करता है, लेकिन साल का एंड होने के साथ साथ उसकी कमिटमेंट भी वहीं ख़त्म हो जाती है। साल की शुरुआत में क्यों आप में से ज़्यादातर लोग, पता है मुझे, हर दिन अपने आप से कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते रहे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि सब बदल जाता है और आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने लास्ट के जो समय हैं, लास्ट के जो 3 महीने हैं,
उनमें आपको अपने लिए एक गोल बनाना है। सुबह उठते ही आप सबसे पहले भगवान को याद करो और याद करने के बाद में अपने जो सपने हैं उसको याद करो और सपने को 2 मिनट दीजिए और अपने मन में विजुलाइज कीजिए और महसूस कीजिए जो आप करना चाहते हैं और उस सफलता को पाने का अभी से अपने मन में विचार कीजिए जो आप पाना चाह रहे थे। धीरे धीरे करके आप उस सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे। तो इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए और आप जो भी करना चाहते हो उसकी आपने एक डू टू लिस्ट पहले ही तैयार कर ली होगी और उस लिस्ट के बाद में आप अपने पहले से प्लान जो बनाए हुए उसके हिसाब से पूरे दिन काम कीजिए और रात को सोने से पहले सबसे पहले अगले दिन के लिए आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए और उसके बाद आप सोने से पहले फिर से अपनी जो आपका जो विजन है, जो आपका गोल है, उसको अपने मन में दोहराइए, उसको महसूस कीजिए और महसूस तब तक कीजिए जब तक आपको नींद ना आए। आप यकीन नहीं करोगे, आप महसूस करते करते जब आप ये महसूस करोगे कि आपने आपका गोल अचीव कर लिया है, आप सक्सेस हो गए हो, तो एक दिन वो जल्दी ही आएगा जब आप सच में उस गोल का अचीव कर लोगे और आप हकीकत को और सपने को पहचान ही नहीं पाओगे कि सच में वो सपना था या ये हकीकत है। तो आप इस तरीके से अपने गोल के लिए मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे मन को झोंक करके इन 3 महीनों में पढ़ाई करोगे तो जो काम आप पूरी साल में नहीं कर पाए तो वो 3 महीनों में कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर आप पूरी मेहनत के साथ अव्वल दर्जे की मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और एक और ज़रूरी चीज़, वीडियो के बीच में आपको कौन सी बात ज़्यादा ज़रूरी लगी, किस चीज़ ने आपको इम्प्रेस किया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल